हे माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। 2 अगस्त 2024 5:45 का टाइम हुआ है। अभी मेरी सुबह हो गई थी 5:30 के अराउंड। किसी ने मुझे कमेंट किया है कि दीदी मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, फेस दिखा के वीडियो मैं नहीं बना सकती हूँ और बात यह है कि मैं रिकॉर्डिंग भी कर लूँगी पढ़ाई के टाइम, लेकिन फिर वीडियो के लिए कुछ रिकॉर्डिंग जो चाहिए, अगर कोई सॉन्ग लगा दूँ तो कॉपीराइट आ जाता है। मुझसे अपनी रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही, मैं इंट्रोवर्ट हूँ। स्टार्टिंग में आप कैसा भी बोलेंगी, आपको लगता है कि दूसरे आप जैसे बोलेंगी आपका मजाक उड़ाएंगे, जैसे आपने लिखा हुआ है कि दूसरे मेरा मजाक उड़ाएंगे, तो मैं कैसे करूँ रिकॉर्डिंग। स्टार्टिंग में हर कोई इतना परफेक्ट नहीं होता। आप मेरे स्टार्टिंग के वीडियो देखना, लाइक जो मैं जैसे मैं कैमरे से वीडियो बनाती हूँ ना, जो सीसीटीवी कैमरा होता है, तो पहले हमारे घर में जो सीसीटीवी कैमरे थे ना, वो उनकी सेटिंग क्या थी कि कोई भी मूवमेंट होगा इधर से उधर तो वो साथ में मूव करता है। तो आप मेरे स्टार्टिंग के 1-2 महीने के व्लॉग देखना, उसमें इतनी मूवमेंट है बहुत हद से ज़्यादा। और सीरियसली अभी की वीडियो क्वालिटी में और तब वाली में जो वीडियो एडिटिंग है बेसिकली उसमें भी काफ़ी फ़र्क है। तो धीरे धीरे चीज़ें आती हैं। मेरी उस टाइम पे मुझे पता ही नहीं था कि वीडियो की मूवमेंट इतनी ज़्यादा होती है। मैं खुद के वीडियोज़ भी इतना नहीं देखती थी, बस जो कमेंट वीडियो अपलोड करती थी, जो कमेंट आते थे उसको रिप्लाई कर देती थी। लेकिन जब कमेंट आने लग गए कि आपकी वीडियो अच्छी लगती है, आपका कंटेंट भी बहुत अच्छा है, लेकिन मूवमेंट बहुत ज़्यादा, ऐसा लगता है कि चक्कर आ जाएंगे। और सीरियसली में जब मैंने अपने खुद के व्लॉग देखे तो सीरियसली में, क्योंकि जो सीसीटीवी कैमरा की मूवमेंट होती थी वो इतनी हद से ज़्यादा होती थी, अपने आप एक भी मोशन, मैंने अगर एक भी फिंगर हिलाई पड़ते हुए भी, तो भी वो कैमरा इतना मूव कर जाता था हर एक एक्शन पे। लेकिन फिर धीरे धीरे फिर मैंने सेटिंग चेंज करी सीसीटीवी कैमरा की। तो मैं ये एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रही हूँ कि स्टार्टिंग में कोई भी परफेक्ट नहीं होता। मुझे नहीं पता था कि मेरी वीडियो में ये सब गलतियाँ हो रही हैं, ऐसी वीडियो बन रही हैं। तो आपको लगता है कि जैसे आप नहीं बोल पाती हैं स्टार्टिंग में, अब मेरी वीडियो में आप देखिएगा, या तो मैं बिल्कुल धीरे बोलती थी। जब आप स्टार्टिंग की वीडियो देखेंगे जो 1 जनवरी से आप देखेंगे, बीच में फिर किसी ने मुझे बोला कि दीदी थोड़ा सा धीरे आप बोलती हैं, थोड़ा सा फास्ट करिएगा। अब मैंने एडिटिंग में जाके वो इतना फास्ट कर दिया कि बहुत ही फास्ट मेरी आवाज़ आती थी, कुछ समझ में नहीं आता था। तो सब कुछ आप धीरे धीरे सीख जाएंगी, एकदम से परफेक्शन नहीं आता है डियर। और आप देखना, आप एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आप खुद अपनी फेस दिखा के वीडियो बनाओगे। देखिए, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, जेन्युइनिटी है। और आपको इसमें शर्माने की नीड नहीं है, इंडिपेंडेंसी मिलेगी और साथ के साथ आप किसी को कुछ सिखा पाओगे। हर इंसान में ना कोई खूबी होती है और हर कोई एक इंसान दूसरे इंसान से कुछ अच्छी आदतें सीख सकता है। अगर आप किसी को कुछ सिखाना चाहते हो तो फिर आप आगे बढ़िए, हम सब आपके साथ हैं और आप कोशिश करिए। किसी का मेरे पास कमेंट आया था कि मैं पढ़ाई नहीं कर पाती, मेरी ननंद है और मेरी जो सास है वो नहीं चाहती मैं पढ़ाई करूं। मेरी जो ननंद है वो तो ऐसी है कि मेरी सास थोड़ी बहुत जो हेल्प करती है वो भी नहीं करवाने देना चाहती। खुद तो हेल्प करती नहीं है, लेकिन जब सास कोई हेल्प करती है तो भी वो नहीं चाहती कि कोई मेरी हेल्प करे। मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं। ऐसा ही सेम एक मैसेज था कि मैं 4-5 बार फेल हो चुकी हूं, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो देखिए, किसी ने मुझे कमेंट सेक्शन में एक बहुत ही प्यारा मैसेज लिखा है, थोड़ा सा लंबा है लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लग रहा है कि इन सब का एक सॉल्यूशन उस मैसेज में, उस कमेंट में छिपा हुआ है जो मैं अभी पढ़ने वाली हूँ। ये लिखती हैं, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती हैं, पर हमें उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना चाहिए। मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम थी और आज भी हैं, लेकिन हर समय मैं रोती नहीं हूँ, सॉल्यूशन के बारे में सोचती हूँ कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। मैंने 10 साल बाद अपनी स्टडी स्टार्ट की, 4-5 बार मैं फेल हो गई, सी टैट और यूपी टैट नहीं हो पाया, फिर भी मैंने एग्ज़ाम कंटिन्यू दिए और मेरा सी टैट प्राइमरी और जूनियर क्लियर हो गया, यूपी टैट प्राइमरी और जूनियर क्लियर हो गया। फिर केवीएस दिया, 128 मार्क्स आ गए, लगा कि शायद अब जॉब मिल जाए, लेकिन प्राइमरी से बीएड बाहर हो गया। फिर टीजीटी 2022 का फॉर्म डाला कि शायद यहाँ कुछ हो जाए, आज तक एग्ज़ाम नहीं हुआ। फिर सोचा यूपी पीसीएस हर साल आता है, यही कोशिश कर लेते हैं, एग्ज़ाम नहीं पास होगा तो कोई बात नहीं, स्टडी होती रहेगी इसी बहाने से। यूपी पीसीएस की मुझसे एबीसीडी भी नहीं पता थी, इसलिए एनसीईआरटी 6 to 12 मैंने बैच लिया और उसमें से जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं साइंस की वीडियो देखकर नोट्स बना लेती हूँ और कभी ज्योग्राफी की, कभी पॉलिटी की। मेरे बाकी 7th क्लास में और मेरा बेटी 7th क्लास में और बेटा फर्स्ट में है। सोचती हूँ कि मेरा नहीं होगा तो मैं अपने बच्चों को तो अच्छे से स्टडी करा सकती हूँ। मैं ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ 2 आवर्स और उनके काम आ जाएगा।
मेरे हिसाब से स्टडी कभी वेस्ट नहीं जाती, आप उसका यूज़ करें, ना कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं। मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ मेरे साथ ही हैं, 2 बच्चे भी हैं, मेरी एज 36 हो चुकी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप कोई काम करना चाहो और आप वो ना कर सको। मुझे भी सबने रोका था कि अब क्या बुढ़ापे में पढ़ाई करोगी, क्यों ट्यूशन पढ़ाती हो, कोई काम नहीं, कोई कमी नहीं है पैसे की। लेकिन मैंने सबको बोल दिया, मेरे बच्चे अब स्कूल जाते हैं, 24 आवर्स मैं अपने मन से काम 2 आवर्स नहीं कर सकती क्या? कि मैं अपने मन का 2 घंटे भी काम नहीं कर सकती क्या? ये मतलब है इनका। ओके। कुछ दिन बाद ट्यूशन स्टार्ट हो गया, फिर पैसे आने लगे, तो मैंने फॉर्म डालना स्टार्ट कर दिए, बुक्स लेना स्टार्ट कर दिया और फाइनली अपनी स्टडी कंटिन्यू की। यदि आप करना चाहते हो तो आप कभी भी और कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, कभी सेम एक जैसा टाइम नहीं रहता। मेरी शादी विलेज में हुई है, मैंने 10 साल बाद फिर से स्टार्ट किया है और अभी आप सब भी कर सकते हो। मैंने फर्स्ट टाइम चैनल पर कमेंट किया है, पर कभी कभी देखती ज़रूर हूँ आपकी वीडियो जब टाइम मिलता है। भगवान आपको बहुत तरक्की दे, जो आप कुछ लोगों को सही रास्ता दिखा रही हैं, आपको हर वो खुशी मिले जो आप पाना चाहती हैं। थैंक यू सो मच डियर। आपका ये जो मैसेज था ना, सच में मेरे दिल को छू गया और इससे आप सब मोटिवेशन ले सकते हैं डेफिनेटली। आजकल के दिन ना बहुत बिजी निकल रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ घर का काम भी काफ़ी हो जाता है, लेकिन हस्बैंड काफ़ी सारी हेल्प करा देते हैं। मैंने ना 9th मंथ में बैठ के कभी पोछा लगाया था, जब मैं प्रेग्नेंट थी, जब मेरा 9th मंथ चल रहा था, 2018 की बात है ये। और 2018 के बाद अभी 24 में, इतने सालों बाद मैंने बैठ के पोछा लगाया था। बर्तन तो फिर भी कभी न कभी होते रहते थे, लेकिन ऐसी नौबत नहीं आई थी कि बैठ के पोछा लगाने की। जब कोरोना काल आया था तो हमने एक दूसरा मोप लिया था, लेकिन वो मोप इतने सालों से ऐसे ही रखा हुआ है ना, मुझे लगा उस मोप को मैं अरेंज करूँगी, उससे अच्छा है कि मैं नॉर्मल पोछा लगाऊँ जो मैंने इतने सालों बाद लगाया। बट ठीक है, इस बहाने एक्सरसाइज हो गई। और रात को फिर बाहर हमने डिनर किया था, हिम्मत नहीं थी, बर्तन इतने सारे थे सुबह से लेकर शाम तक के कि मैं साफ़ नहीं कर पाई। मुझे लगा था कि जो हेल्पर है ना वो अपने हस्बैंड को भेज देती है, उनके हस्बैंड एक्चुअली खाना बनाते हैं, मतलब होटल वगैरह में उन्होंने खाना बनाया हुआ है और वो अभी काम पे नहीं आ पा रही हैं, तो उन्होंने बोला था कि मैं अपने हस्बैंड को भेज दूंगी। एक दिन तो भैया आए थे, खाना बहुत अच्छा बनाया था, लेकिन आज वो नहीं आ पाए। सुबह के लिए छोले की तैयारी करके अपने दिन को यहाँ पे समाप्त करते हैं। गुड नाइट।